हेलो एवरीवन। हम लोग 7th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, मिठाई वाला। हमने आधा चैप्टर अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा कि मिठाई वाला खिलौने लेकर आया था और बच्चों को सस्ते सस्ते दामों में खिलौने देकर जा रहा था। काफ़ी टाइम बीत गया, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी और अब आज अचानक वैसा ही स्वर सुनाई दिया, मुरली वाला, मुरलिया वाला। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। मृदुल का मतलब प्यारा मीठा स्वर सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, उसको किसका स्मरण हो आया? खिलौने वाला, क्योंकि वो भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। कौन निकल गए? चुन्नू मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंथनी, सौंथनी मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते ढूंढा गया। एक स्वर में सब साथ बोल उठे, हमें भी ले दे मुरली, हमें भी ले दे मुरली। यानी सारे बच्चे जो पार्क में खेलने गए हुए थे वो सब दौड़ते दौड़ते मुरली वाले की आवाज़ सुनकर आए और छोटे छोटे बच्चे थे तो वो अपनी तुतलाती आवाज़ में बोले, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी वो बहुत खुश हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, आप क्या पूछ रहे थे? आपने कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बार दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी कह उन्होंने मन ही मन सोचा कि सबको 2 पैसे में ही देता है, पर मुझे ये जता रहा है कि मुझे कम में देकर मेरे पर एहसान कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी वो हतप्रद हो गया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे। ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप लोग देखते हो कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं ख़रीदारी करने, तो जो दुकानदार हैं हमें जिस भाव में भी कोई चीज़ बताते हैं हम उसमें लेना नहीं चाहते, उसका मोल भाव ज़रूर करते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि तुमने मुझे महंगी ही दी है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर आए। 2 ठो का मतलब 2 मुरली उन्होंने लेने के लिए कहा। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरली थी। बच्चों को जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू,
राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? ये नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रख दी। यानी जो मुरली बेचने आया था वो बच्चों से बातें करते हुए उनको जो पसंद आ रही थी वो मुरली उन्हें दे रहा था। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुल्हनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तकरीबन तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी वो सब बच्चों को उनकी जो पसंद आ रही थी वो मुरली दे रहा था। किसी बच्चे के पास पैसे कम थे तब भी उससे वो मुरली दे आया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। जो रोहिणी थी वो घर के अंदर बैठी बैठी उस मुरली वाले के बारे में विचार कर रही थी। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। वो सोच रही थी कि गरीब होगा इसलिए मारा मारा यानी गली गली घूम कर पैसे बेचता है खाने के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी धीरे धीरे उसकी याद भी कम हो गई। भाई कोई चीज़ बेचने आता है, कुछ दिन तक तो हमें लगता है कि वो आया था और कितने प्यार से बेच रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी सारी बातें भूल जाते हैं। 8 मास बाद यानी लगभग 8 महीने बीत चुके थे। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अर्चानुलंबित केश राशि सुखा, यानी उसके जो लंबे लंबे केश थे, बाल थे, उनको सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले। यानी काफ़ी महीने, लगभग 8 महीने बाद फिर से वही परिचित सा स्वर सुनाई दिया। रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। यानी जो दादी थी वो आई और मिठाई वालों से कहने। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी
दिखता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कहीं और चीज़? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती। यानी जब उसने कहा कि हाँ मैं पहले भी आया हूँ, तो रोहिणी उसके बारे में और जानना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी कभी मिलता भी नहीं इतना भी, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो कहने लगा कि मिठाई ये जो बेचता हूँ इससे मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि मेरे खाने लायक हो जाता है, और कई बार इतना भी नहीं मिलता, लेकिन मुझे बच्चों को जब मैं उनको प्यार से वो मेरे साथ बोलते हैं करते हैं तो मुझे बहुत संतोष प्राप्त होता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो मिठाई वाले ने कहा कि अब मैं मेरी पुरानी बातों की चर्चा क्या करूँ, रहने दो, इससे अब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। उसने कहा कि जब तुमने इतना बताया तो और भी बता दो, इसमें तुम्हारा नुकसान तो कुछ होगा नहीं। मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। उस जो मुरली वाला आया था, मिठाई वाला, उसने कहा कि मेरा भी क्या था, भरा पूरा परिवार था। मैं खूब अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, पैसे की कमी नहीं थी, घर में सब कुछ था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि अब मेरे ना तो बीवी रही ना ही बच्चे रहे। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। उसने कहा कि वो सब तो रहे नहीं, लेकिन उनके पीछे मरा तो जा नहीं सकता, वो वापस जन्म कर यहीं तो आए होंगे। उस तरह रहता हूँ, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। कहने लगा कि अगर घर में बैठा रहता तो क्या होता, उनकी याद में घुट घुट कर मर जाता। लेकिन अब मैं कभी बच्चों को खिलौने, कभी मिठाई, कभी बांसुरी बेचता हूँ और बच्चों के साथ समय व्यतीत करता हूँ तो मुझे संतोष मिलता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है वो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। उसने कहा कि आज भी मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, बच्चों की खुश सुख नहीं है, वो मैं इस तरह बच्चों को खिलौने बेचकर पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने भरी, मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये एक अच्छा सा पाठ था ऐसे व्यक्ति का जिसका किसी कारण से उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, और वह अपने परिवार को याद करता हुआ उन्हीं छोटे छोटे बच्चों में अपने परिवार को ढूंढ रहा था। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की ये रचना अत्यंत ही सुंदर थी,
और मुझे पढ़कर अच्छा लगा। आई होप आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।